नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं आलोक और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और इसका टाइटल है इंडिया हैज एलिमिनेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी सेज आईएमएफ रिपोर्ट्स। तो आईएमएफ की जो ताजा रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब जो सबसे ज्यादा गरीबी है उसको करीब करीब पूरे देश से मिटा दिया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गरीबी पूरी तरह से मिट गई है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी मतलब जो बहुत ज्यादा गरीब थे वो मिटा दिया गया है। वो गरीबी अब हमारे देश में नहीं रही, ऐसा आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है। गरीबी अभी भी है लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी में और पॉवर्टी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी हमने करीब करीब पूरे देश से खत्म कर दी है। आईएमएफ की रिपोर्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसको अगर कोई शक हो तो वहां जाकर वो पढ़ लेगा, पूरी रिपोर्ट है वहां पर। तो रिबाहा ने जब ये सवाल पूछा है और ये खबर बताई है पाकिस्तान के लोगों को, तो वहां से कैसा रिस्पॉन्स मिला है, क्या रिएक्शन मिला है, चलिए देखते हैं। अवाम इंडिया के पॉवर्टी रेशो के हवाले से और आईएमएफ की इस रिपोर्ट के हवाले से क्या सोचती है, क्या राय रखती है, तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। आज के मेरे प्रोग्राम का बेसिकली सवाल यह है कि अगर बात करें हम इंडिया की पॉवर्टी रेशो की, तो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जो पॉवर्टी रेशो है वो 1% से भी कम आई है, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है इंडिया की 1% से भी कम आई है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ रिपोर्ट। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत अच्छी बात है। असल में ये है ना, वो कहते हैं ना कि अगर आपका पड़ोसी अमीर हो ना तो फिर आपको भी ये डर नहीं होता कि बाहर जो है ना वो छिलके आएंगे, कुछ और छिलके आएंगे भी तो किसी अच्छी चीज़ के छिलके आएंगे। अब पड़ोसी अगर गरीब हो ना तो वो बेचारा क्या फेंकेगा, मैक्सिमम को घास घूस फेंकेगा, और अगर अच्छा हो तो कोई आम फेंकेगा, कोई अमरूद फेंकेगा। तो अब ये है कि हमारे ये जो बम शम वाले हमारे मसाले थी ना, और हम ये समझते थे, हमें खौफ था कि ये अंडर डेवलप कंट्री है इंडिया और मिसाल के तौर पे हमें इनसे खतरात थे, तो ये डेवलप्ड हुई है तो इसका फ़ायदा होगा, और पड़ोसी अगर अमीर हो तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा तो होता है। लेकिन ये है कि हम पता नहीं क्यों नहीं सीख रहे। मुझे सिर्फ यही अफसोस है पाकिस्तान से कि हम पता नहीं क्यों नहीं सीख रहे। चाइना हमारे साथ है, 1949 में वो आज़ाद होता है और किस कदर वो इमर्ज हो जाता है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आ जाता है। इंडिया जो है वो हमारे साथ आज़ाद हो जाता है, और इतनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं इंडिया की अच्छी कि एक दफ़ा मार्शल लॉ नहीं लगा और हम मुसलसल मार्शल लॉ उतनी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे वीडियोस भी देखते हैं क्या। पिछले कई वीडियोस में मैंने इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान तो हमेशा ज़्यादातर वक्त तक मार्शल लॉ में रहा। पता नहीं, लेकिन हो सकता है भाई पाकिस्तान में रहा हो तो पाकिस्तान के लोगों को भी पता है, इस बात की सारी जानकारी है। मैं ऐसे ही मुझे लगा कि पता नहीं शायद मेरा कहीं वीडियो देखते होंगे, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया है इसका। उतनी जो है वो पॉलिटिकल जो है गवर्नमेंट नहीं चली जितनी मार्शल लॉ की चली। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली सीखने की हैं इंडिया से हमें अनडाउटली सीखना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखें, गरीब कहीं भी हो वो इंसान है, और अगर कोई भी इंसान भूखा सोता है तो उसका दर्द उतना ही है जितना हमें अपने घर में किसी के भूखे सोने का है। तो अगर पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहा है इंडिया और पॉवर्टी की रेशो जो है वो कम हो रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इससे हमें भी सीखना चाहिए। दिस इज़ अमेजिंग एंड बहुत सरप्राइजिंग बात है और वेल डन, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इतना कोशिश किया है, इतनी एफ़र्ट की है, तो उनका मुल्क आज ग्रो कर रहा है, इकॉनमी उनकी ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी बात है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि इस सब का क्रेडिट किसको जाता है कि आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो पॉवर्टी रेशो है वो 1% से भी कम रह गई है। लास्ट 6 मंथ पहले मैंने जब ये डाटा देखा था तो वो इंडिया की जो पॉवर्टी रेशो थी वो 6% थी, और आज इंडिया की जो मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 1 रेशो से भी कम हो चुकी है। सर, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है और क्या कहना चाहेंगे सवाल? देखें, इस सब का क्रेडिट जाता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को। मेरा जो पर्सनल ख्याल है, लोगों का मुख्तलिफ ख्याल हो सकता है, उसके पीछे वजह ये। अब देखिए, वहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है उसने वो तकरीबन एक तरह का क्लीन स्वीप किया है जहाँ पे इलेक्शन दोबारा हुए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ये मसला नहीं है कि जो एक दफ़ा हुकूमत में आ जाएगा तो उसका ये होल्ड हो जाएगा कि वो पक्का हो जाएगा वहाँ पे, और वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जो है वो फिर बार बार आता रहेगा। वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बेस आपको वोट मिलते हैं, ठीक है। आम आदमी जो पार्टी है उसने ये प्रूव किया है, उन्होंने वो जो जहाँ पे उनकी हुकूमत थी पिछली दफ़ा, वहाँ पे उन्होंने बिजली फ्री किया तकरीबन 80%, और इस तरह के बहुत से और इनिशिएटिव लिए हैं जिसकी बेस पे अब वो ज़्यादा उभर के सामने है। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है ना,
इसका बेसिकली ये है कि जब आपके जो नुमाइंदे, चोज़न नुमाइंदे होते हैं, जो MNAs MPs होते हैं आपके, जो आपको असम्बली में रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो आपकी मसाइल को समझेंगे, आपके लिए कानून साजी करेंगे और उन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखेंगे जो आपके लिए बेहतर है। मतलब उनकी प्रायोरिटी ये है कि हमने गुर्बत को ख़त्म करना है, उनकी प्रायोरिटी ये है कि हमने मैक्सिमम एजुकेशन को प्रिवेल करना है, उनकी प्रायोरिटी ये है कि हमने एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में काम करना है। तो ये चीज़ें जब आपकी प्रायोरिटी में आती हैं, जब आप हेल्थ को, एजुकेशन को और जो है लोगों के रोज़गार को आप प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप लोग इन चीज़ों से जो है वो बियॉन्ड निकल जाते हैं, आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। और यही किया है इंडिया ने, कि इंडिया ने अपनी प्रायोरिटीज़ सेट की हैं, उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक। देखिए, एक बात तो ये बात सही है कि हमारे यहाँ जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह उनके वैल्यूज़ हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात कि हमारी जो लीडरशिप रही, मैं अभी की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जो 75 साल की लीडरशिप रही, अगर आप उसे देखेंगे 1947 से लेकर और अब तक, तो सबने कुछ ना कुछ योगदान दिया है देश को आगे बढ़ाने में, देश को कुछ ऐसी चीज देने में जिससे आगे 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद उसका फायदा उठाया जा सके। IITs हों, IIMs हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज हों। आपको पता है कि दुनिया में हमारी IIT कितनी फेमस है। आप सोचिए, जो हमारी पढ़ाई का CBSE बोर्ड है, अब जो दूसरे बोर्ड्स हैं, वो लगातार उनमें चीजें ऐसी ऐड की जाती हैं जिससे छात्रों को नई चीज मिले। हमारी सरकारों की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भाई रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले। रोजगार अगर कम मौके मिल रहे हैं रोजगार के, तो कारोबार का मौका मिले। आप इस बात को समझिए, चीजें ऐसे डेवलप की जा रही हैं जिससे कहीं ना कहीं हर कोई जुड़ा हुआ है और उसको कारोबार मिल रहा है। वो चाहे टूरिज्म हो, वो चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, वो चाहे हेल्थ सेक्टर हो। हेल्थ सेक्टर से याद आया मुझे, आप सोचिए कि पिछले 10 साल में कई सारे एम्स बन के तैयार हो चुके हैं, कई सारे एम्स बन रहे हैं, काम चल रहा है उन पर, कहीं कहीं पे उसको एक्सपांशन दिया गया है, नए नए ब्रांचेस खोले जा रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि हमने अपनी प्रायोरिटीज, वाकई ये बात सही कह रहे हैं कि हमने अपनी प्रायोरिटीज तय कर ली हैं कि भाई हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमें अपने देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके देने हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है। भाई अगर युवा पढ़ेगा, अगर वो नॉलेज गेन करेगा, तो वो रिटर्न बैक फिर से वो भारत को डेवलप करने में ही करेगा। तो ये चेन है और इस चेन से हम सब जुड़े हुए हैं। हम बहुत फोकस हैं, हार्ड वर्किंग हैं और एक्सप्लोरर हैं, हम बिलीवर हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं वो रास्ता सही है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि उसकी मंजिल, जो जब हम पाएंगे मंजिल, तो उसका नतीजा क्या होगा। हम हाथ पैर छोड़ के बैठ नहीं जाते। अगर हमारे सामने मुश्किलें भी आती हैं, बहुत सारी चीज बाधाएं आती हैं, तब भी हम उनसे निकलने का, निपटने का रास्ता निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 2 अगर 90% पास हुआ और 10% हम रोवर नहीं उतार पाए तो भैया सब डूब गया जी, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हम चंद्रयान 3 पे काम कर रहे हैं। वो जल्दी ही उसे फिर से हम वो करके दिखाएंगे, वो हासिल करेंगे। अगर तीसरी बार में भी नहीं हुआ, चौथी बार में करेंगे, 5वीं बार में करेंगे, लेकिन करके जरूर रहेंगे, चाहे जितनी भी बार हम फेल हो जाएं। लेकिन एक न एक दिन ऐसा आएगा जब हम उसमें पास होंगे, क्योंकि हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। तो कोशिश करना बहुत जरूरी है और बिलीव करना चीजों पर बहुत ज्यादा जरूरी है। वैल्यूज पे काम किया है, तो इस वजह से जो है वो दिन ब दिन जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। सही हो गया। इस सब का क्रेडिट डेफिनेटली उनकी जो है गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है, जो कि एफर्ट्स कर रही हैं, जो कि अपने मुल्क को हर तरह से बेहतर बनाना चाह रही हैं। क्योंकि आपकी जब तक गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तब तक मेरा नहीं ख्याल कि अवाम कुछ कर सकती है। अवाम के ऊपर एक गवर्नमेंट होती है, एक हेड होता है, एक रूल रेगुलेशंस होती हैं। जब तक वो रूल रेगुलेशन नहीं सेट की जाती, अवाम फिर खुली है, अवाम फिर जो मर्जी करे, हु केयर्स, ठीक है। ऊपर से वेल डन टू देयर गवर्नमेंट, बट उससे ज़्यादा उनकी अवाम जो कि उस गवर्नमेंट के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, कि उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जो है वो एफ़र्ट करेंगे और वो इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारी अवाम, हमारी अवाम जिस तरह जो है ना, हमारी अवाम ढीठ है बेसिकली, ठीक है। हमारी अवाम जो है ना वो कहती है कि भाई आप एफ़र्ट डाली जाओ, हम बैठ के यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पर उन्होंने एक एफ़र्ट डाली, उनकी अवाम ने कहा चलो हम भी आपके साथ एक कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से उनका जो इक्वल एफ़र्ट का काम था ना, उसकी वजह से दे आर ग्रोइंग, दे आर गेटिंग बेटर इकोनॉमी वाइज, और हर चीज़ में वो काफ़ी आगे ग्रो कर रहे हैं।
अच्छा, पाकिस्तान का जो पॉवर्टी रेशो है वो भी आपके सामने है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया जो है अपने मुल्क से गुर्बत को बहुत जल्दी निकालता जा रहा है और पाकिस्तान की रेशो आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान के अगर आप पिछले 3.5 साल देखें ना, तो ये जो ख़ास तौर पे ये कोविड आप देखें, कोविड में ऐसे मसाइल थे कि पाकिस्तान और श्रीलंका जो थे वो इनको सबसे ज़्यादा ख़तरा था कि ये बैंकरप्ट हो जाएंगे। श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान ने कुछ माशी ऐसी इस्लाहात की चीज़ें देखी, कोविड के प्रोटोकॉल्स ऐसे सेट किए कि बेहतर था, कंपैरेटिवली बेहतर रहा पाकिस्तान। और ये जो कोविड है इसने काफ़ी मुश्किलात पेश की हैं बहुत से लोगों के लिए, और उसके लिए फिर एहसास प्रोग्राम आया और इस तरह की वो जो वर्ल्ड वाइड जो है उसको रिकग्नाइज़ किया गया। तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान को ज़ाहिर सी बात है चीज़ों को सोचना है, चीज़ों पे काम करना है, ताकि और ख़ास तौर पे हमें देखें, हम लोग अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखें ना, तो उसमें तकरीबन 8 से 10 ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के तो वो बनाया गया है, ठीक है। आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से हम जब, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है कि जब, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो अच्छी चीज़ें जिस कॉन्स्टिट्यूशन में उनको मिली है ना, उन्होंने निकाल के तो उसको इकट्ठा कर लिया। अब पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि वो पॉलिसीज़ देखें, माशी पॉलिसीज़ देखें, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम उन कंट्रीज़ को देखें जो बूम कर रही हैं, जैसे इमरान खान साहब मिसाल देते थे। चलिए भाई, किसी ने तो माना कि आप गरीब हैं, वरना हर वीडियो में तो मैं यही देखता हूं कि भारत में गुर्बत ज़्यादा है, वहाँ के लोग ज़्यादा गरीब हैं। चलिए, किसी ने तो कहा कि भाई हमारा मुल्क जो है वो गरीब है। चलिए, अच्छा है। देखिए, सच को स्वीकारना ये कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात होती है कि सच को स्वीकारे भी मत, और उस चीज को, अपनी गलती को या अपनी कमजोरी को हटाने के लिए आप कोई काम भी ना करें। अगर हम में कोई गलती होती है तो हम उसे फौरन स्वीकार करते हैं, हमें इसमें कोई शर्म नहीं है, और हम उस पर काम करते हैं उसको हटाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। ये ना कि छोड़ देते हैं उसको, छुपा कर रखो जी, छुपा कर रखो। आपके यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि चीजों को छुपा दिया जाता है। नहीं नहीं नहीं, उसको पर्दे में रहने दो यार, बाहर मत निकलने दो, उसको ना नकाब में डाल दो, हिजाब डाल दो उस पर, उसको बाहर नहीं निकलना है, एकदम निकालना ही नहीं देना बाहर, छुपा दो उसको। ये चीज है। तो जरूरत इसकी नहीं है कि उसको छुपाने की, जरूरत इसकी है कि आप कहिए कि ठीक है, हमारे यहां गलती है ये, ओके, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं और हम उसको मिटाकर दिखाएंगे, हम उसको ठीक करके दिखाएंगे। तब होती है खुददारी वाली बात। चीजों को छुपा लेना ये खुददारी नहीं है चाइना की, ठीक है। इसी तरह से हम इंडिया की ये वाली पॉलिसीज़ देखें कि किन पॉलिसीज़ के थ्रू वो जो है वो इस सेक्टर में ऊपर आए हैं, पॉवर्टी लाइन उनकी कम हुई है, तो ये चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ये हम अडॉप्ट करेंगे, इन जैसे ममालिक से हम सीखेंगे, तो ऑब्वियसली हम आगे बढ़ेंगे। सही हो गया। अब देखें, लास्ट मैंने 6 मंथ पहले एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें इंडिया की जो पॉवर्टी रेशो थी वो 6% थी, जबकि पाकिस्तान की 39 या 29% थी। और अब जो है IMF की जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की जो पॉवर्टी है 1% से भी कम हो गई है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है। क्या कहना चाहेंगी कि पाकिस्तान आज की डेट में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, और पाकिस्तान की पॉवर्टी इतने ज़्यादा रेशो में आ रही है और इंडिया की दिन ब दिन और कम होती जा रही है? मैं यहाँ पे स्माइल इसलिए करी कि कोई मैच ही नहीं बन रहा पाकिस्तान का इंडिया के साथ इस वक्त। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि 1% को बीट करना इज़ इम्पॉसिबल फॉर पाकिस्तान। हमारे अपने मसले, अपनी लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। पॉवर्टी, हम तो यहाँ पे शायद अपना पोल्यूशन का मसला नहीं सॉल्व कर सकते, तो पॉवर्टी तो बड़ी दूर की बात है। तो इस वजह से भी ये बात मसला हो सकता है। गुर्बत दिन ब दिन सुनने में आता था ना कि एक चीज़ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, और अब जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया की जो गुर्बत है वो दिन ब दिन मज़ीद बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है, और 1% से कम हो जाना है, इसका मतलब कि इंडिया में गुर्बत ही जो है ना बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है, यानी कि अनकरीब गुर्बत ही ख़त्म हो जाएगी। और फिर ऐसे कंट्रीज़ को अमीर मुल्क कहा जाता है। तो अमीर मुल्क कहा जाता है, डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है, और इफ़ दे आर गोइंग टू फेस जहाँ पे वो एक डेवलप्ड कंट्री और एक जो है वो प्रोग्रेस्ड कंट्री बन रहे हैं, तो वेल एंड गुड। आई थिंक पाकिस्तान को सीखना चाहिए, प्योरली उनसे सीखना चाहिए। सर, क्या आज की डेट में हमें उनसे, इंडिया से सीखते हुए काम करना चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने अपने पॉलिसीज़ बनाई कि अब अपने मुल्क को जो मतलब गुर्बत की रेशो से, जिस तरह गुर्बत उनके मुल्क में उनकी रेशो कम हुई है, उस तरह हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए आज की डेट में? ऑब्वियसली करना चाहिए। देखिए, मैं पहले भी आपको यही बता रहा हूँ कि हमें देखना है कि किसी भी मुल्क में जो अच्छी चीज़ है, देखिए हम वो कहते हैं ना कि ये नहीं देखना चाहिए
कि अल्फाज देखने चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस मुंह से निकलें। हमारा मसला ये है कि हम ये देखते हैं कि अगर इंडिया ने कोई अच्छा काम भी किया तो हमने क्रिटिसाइज़ करना है, बुरा किया वो तो क्रिटिसाइज़ करना ही करना है। तो हमने करना ये है कि जो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करें, उन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें। जो उनकी बुरी चीज़ें आप उसको अवॉइड करें, मसला नहीं है हमें उन चीज़ों की तरफ उलझने की ज़रूरत। हम क्या करते हैं, हम उनकी बुराइयों को प्रोमिनेंट करते हैं और उसके बदले में यहाँ पे बुराइयाँ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जी वहाँ पे अगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो यहाँ पे हिंदुओं का केसेस आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं। जो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं, सारे बंदों की इतनी मैं बात कर सकता, लेकिन ये है कि हमने ये देखना है वहाँ पे अच्छा क्या हो रहा है, किस सेक्टर में अच्छा है। आईटी सेक्टर में इंडिया अच्छा है, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे डेवलप हो रहा है इंडिया और बहुत अच्छी तरह से इकोनॉमिक बूस्ट आ रहे हैं उनमें। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो हमने अडॉप्ट करनी है, उनसे सीखना है और उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका दुश्मन हो तो दुश्मन से भी आप चीज़ें सीख सकते हैं। दुश्मन भी नहीं है, खैर हम पड़ोसी हैं, हम एक ही समझ लें कि बाप की औलाद है, कहीं एक ही बड़े सगीर जो है, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे लोग मोस्टली जो हैं वो रिलीजियस कन्वर्टर्स हैं। हम लोगों के बड़े आबाओ अजदाद जो थे वो इंडिया में से ही थे और पहले और मज़ाहिब में से थे, तो फिर बाद में कन्वर्टेड हुए। तो हम एक ये बंदा, चलिए अच्छी बात है, इन भाई साहब ने कहा कि ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की है, तभी ये बात जानते हैं कि सच्चाई क्या है, तभी ये बात जानते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या होते हैं और उनका फायदा हिंदुस्तान को, भारत को कितना ज्यादा मिला है पिछले 75 साल में। ये बात जानते हैं कि इनके रूट्स कहां से हैं, इनके रूट्स भारत से हैं, इनके पूर्वज भी हिंदू थे। इन्होंने सीधे तो नहीं कहा कि हिंदू थे, लेकिन इन्होंने कहा कि कन्वर्ट हुए हम। तो ये अच्छी बात है जानना, इसमें बुराई नहीं है कि आप कन्वर्ट होके आप किस मजहब को किस मजहब में आप चले गए, किस मजहब को आपने अडॉप्ट कर लिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। आपके रूट्स बहुत कुछ आपको देकर जाते हैं, वो आपके डीएनए में है, तो उसे नहीं भूलना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम एक बंदा है जो पाकिस्तान का, जिसने कहा कि हाँ यार ये बात तो सही है। तो सच को सच मानने से कोई ये शर्मिंदा नहीं हो गए, सच सच ही रहेगा और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं कहीं से माइग्रेट होके आया हूं तो इसमें कोई कहने में बुराई नहीं है। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, मैं माइग्रेट होके आया हूं भाई। वहां पे जब हम खाने कमाने लायक हुए तो वहां पे सुविधाएं नहीं थी, यहाँ पे ज्यादा थी, तो हम यहाँ पे पहुंच गए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कहने में और स्वीकार करने में। एक जगह पे कहीं ना कहीं इकट्ठे तो होते हैं, तो हम उस इकट्ठ को याद करें, हम इन चीज़ों को, ये डाइवर्सिटीज़ को भूल जाएं। ये जो हमारे दरमियान नफ़रतें हैं, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं और इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक ही वक्त में फ़ायदा हो सकता है। एक साथ अलग होने के बावजूद इंडिया इतना आगे निकल चुका है हर फील्ड में, और इवन कि उन्होंने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है और बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, और जिससे उनकी जो गुर्बत है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है। क्या कहना चाहेंगी कि एक साथ अलग होने के बावजूद इंडिया इतना आगे निकल चुका है और हम अभी अपने मसाइल से ही बाहर नहीं? मुझे कभी कभी लगता है कि वो शायद अलग हो गए इसीलिए वो बढ़े हैं। अभी भी वो पाकिस्तान के साथ जुड़े होते हैं ना, तो वो इसी स्टेज पे खड़े होते हैं, क्योंकि हम अपने साथ उनको भी रोलते, वो हमारे साथ रुलते, और उन्होंने भी नहीं तो ग्रो करना, और उन्होंने भी ऐसे ही रुलते रहना था। इसलिए वो अलग हैं, इसीलिए वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। और हम अलग होके ना और बुरा हाल होता जा रहा है, क्योंकि हम सिर्फ यही करें कि हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं, हम ये पार्टी नहीं, वो पार्टी नहीं, वो पार्टी नहीं, हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं, हम ये करते रहते हैं बस। अगर ये छोड़ के हम इस चीज़ के ऊपर गौर कर ले कि भाई एक मुल्क है, उसको भी चलाना है, उसको किस तरह ठीक भी करना है, तो मेरे ख्याल से हम भी आज उनके साथ हों। थैंक यू जी। तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म, और वीडियो मुझे काफ़ी दिनों बाद कुछ अच्छा सा सुनने को मिला पाकिस्तान से, और थोड़ी मतलब वज़नदार बातें सुनने को मिली, लॉजिकल बातें सुनने को मिली। और मुझे याद है काफ़ी कुछ पढ़ता रहता हूँ मैं, हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ मैं भी ग्रेजुएशन में, तो हिस्ट्री बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, और इसीलिए शायद मेरी हिस्ट्री में रुचि की वजह से भी मेरी रिसर्च थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप ये जाके चेक कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बना और जब हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, भारत जब अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, तब उसके बाद आपके जो रुपए की वैल्यू थी वो हमसे ज़्यादा थी। मतलब अगले कुछ सालों तक आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमसे ज़्यादा रही है, मतलब वॉल्यूम में नहीं, लेकिन बट
परसेंटेज वाइज देखें या नंबर वाइज थोड़े बहुत, तो आप हमसे आगे रहे थे। इकोनॉमिक कंडीशन आपके यहाँ काफी अच्छी थी, हमारे से ज्यादा अच्छी थी। तो ये 3 चीजें हो गई। अब जो सबसे बड़ी बात है वो है पॉपुलेशन। उस वक्त भी भारत की पॉपुलेशन आपसे काफी ज्यादा थी, यानी कि पॉपुलेशन ज्यादा होने का सीधा सा मतलब ये होता है कि उन सबको खाना खिलाना, उन सबकी सुविधाएं उपलब्ध कराना, घर, सड़क, बिजली, जो कुछ भी एक आवाम के लिए जरूरी चीज है, संसाधन है, जो इंफ्रा है, वो हमें ज्यादा प्रोवाइड कराना है, क्योंकि हमारे पास लोग ज्यादा थे, अभी भी बहुत ज्यादा है। आप 25 करोड़ हो, हम 130 करोड़ हैं, 125 करोड़। तो आप सोचिए कि मतलब 5 गुना ज्यादा हमें संसाधनों की जरूरत है। तो यानी कि कुल मिलाकर आसान भाषा में कहें तो हमारे पास खर्चे बहुत ज्यादा हैं। तो आपके पास खर्चे करने के लिए कम है, आप कमा ज्यादा सकते हो, और छोटा परिवार है तो आप खर्च कम, मतलब कम खर्च में आपका काम चल जाएगा, हमारा नहीं चलेगा। लेकिन उसके बावजूद हमने 75 साल में वो कर दिखाया जो बड़े से बड़ा देश पता नहीं 100, 150 साल, 200 साल में भी नहीं कर पाया। आप इस बात को समझिए। सबसे बड़ा उदाहरण तो आपका बांग्लादेश का है। बांग्लादेश आपसे 71 में अलग हुआ, नया देश बना, और वो आपसे ज्यादा डेवलप है। आप 75 साल के हुए, वो 50 साल का हुआ, लेकिन वो आपसे ज्यादा डेवलप कर गया है। इकोनॉमिकली आपसे ज्यादा डेवलप है, एजुकेशन वाइज आपसे ज्यादा डेवलप है, इंडस्ट्री वाइज आपसे ज्यादा डेवलप है, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है, वो फोकस उनका कुछ और है। लेकिन अब देख रहा हूं कि वहां भी हार्डलाइनर्स जो हैं वो थोड़ा बढ़ रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन अब ये बांग्लादेश को सोचना है कि हार्डलाइनर को बढ़ा के वो पाकिस्तान की तरह बनना चाहते हैं, या फिर प्रोग्रेसिव सोच रख के ठीक रहना चाहते हैं जैसा पहले से वो रह रहे थे। तो ये डिपेंड करता है कि बांग्लादेश क्या सोच रहा है। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश हमेशा प्रोग्रेसिव रहा है, और आज से नहीं, बहुत, वो पूरा इलाका बहुत शुरू से, जब हम सब साथ में रहते थे, जब एक भारत हुआ करता था, तब भी मुझे लग रहा है कि वो रीजन बहुत ज्यादा रिच था, एजुकेशन वाइज, बाकी चीजों वाइज भी, सोसाइटी वाइज बहुत ज्यादा रिच था। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, अपना जो हेरिटेज है उसे बनाकर रखना चाहिए। रही बात भारत की गरीबी की, तो देखिए गरीबी पर काम तो मुझे लग रहा है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद से ही काम शुरू हो गया था, गरीबी हटाओ। तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और इतना बड़ा काम है ये गरीबी को हटाना कि ये साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल से नहीं है, 75 साल से हम लगे हुए हैं इस काम में, और अब जाके हमें इसके नतीजे अच्छे मिल रहे हैं। पिछले 10 साल में भी बहुत ज्यादा काम किया गया है गरीबी को हटाने के लिए, लोगों की आय को बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए, लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो सुधारने के लिए, लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए, वो चाहे कारोबार से हो, वो चाहे कौशल विकास योजना हो, वो चाहे मुद्रा लोन योजना हो, उनको। अब देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत हर गरीब को घर के लिए पैसे दिए जाते हैं, घर बनवाया जाता है। तो आप सोचिए कम से कम घर बनाने में उसकी कमाई तो नहीं लगी, सरकार ने बनवा के दिया, तो बाकी जो उसकी कमाई है वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर सकता है, अपने स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही है। दूसरा, हमने एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि एजुकेशन ही एक इकलौती ऐसी चीज है जो आपके देश को आगे बढ़ाएगी। अगर आपने शुरू से एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया, कंट्री को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कंट्री को आगे कौन बढ़ाएगा? युवा। युवा कैसे बढ़ाएगा? जब वो एजुकेट होगा, वो जब पढ़ा लिखा होगा, जब उसके सामने कई सारे ऑप्शंस होंगे, जब उसके सामने सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी, तब जाकर देश विकास करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान को वाकई सीखना चाहिए, और ये छोड़ो यार, कश्मीर, दुश्मनी, ये सब छोड़ो, पहले अपने आप को प्रोग्रेस करो, बाकी तो बाद में देखा जाएगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।